जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के जी हैं मुंबई से, और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और रखता है जगह, अहमियत जिसकी है, वो है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी का चुनाव होने वाला है। राजनीतिक नगाड़े बज चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो चुकी हैं। कौन किसके साथ जाएगा, कौन क्या करेगा, ये देखने की बात है। कल, आज है 20 तारीख, कल 19 तारीख को शिवसेना का स्थापना दिवस था। इसी दिन 19 जून को शिवसेना का स्थापना 1959 में बाला साहब ठाकरे जी ने किया। उद्धव ठाकरे के लिए ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज की तारीख में, उस विरासत को पकड़ने के लिए जो उनके पिताजी ने, इस पूरे देश में कहा जाए तो शिवसेना का नाम अगर आप सुनते हैं तो बाला साहब ठाकरे के नाम से है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई एक नाम या पॉलिटिकली एक्टिव या हीरो कहा जाता था तो वो थे बाला साहब ठाकरे, जिनकी इजाजत के बिना ना वहाँ सरकारें बनती थी, ना सरकारें गिरती थी, ना कुछ होता था। और शिवसेना का जो इम्पोर्टेंस है, शिवसेना की जो जगह है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको ना आप नकार सकते हैं ना भुला सकते हैं। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही थी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की। और जब उनको लगा कि शिवसेना उनसे ऊपर जा रहा है और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, इश्यूज खड़े होते हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे वो शिवसेना के रहते करना उनके लिए मुश्किल था, तो उन्होंने शिवसेना को ही दो फाड़ में कर दिया। एक उद्धव ठाकरे जी के साथ है जो कि पारंपरिक शिवसेना कहा जाता है, और दूसरा है एकनाथ शिंदे जी के साथ। हालांकि दोनों के बीच सिंबल को लेकर लड़ाई हुई थी और एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में रहने के कारण, केंद्र में रहने के कारण शायद कहा जाता है कि उनको सिंबल भी अलॉट किया गया था। अब कोशिश है उद्धव ठाकरे जी की राज ठाकरे के साथ। राज ठाकरे उनके चचेरे भाई हैं, राज ठाकरे MNS, वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं महाराष्ट्र में। और राज ठाकरे अलग हो गए थे जब उनको लगा। राज ठाकरे के बारे में एक चीज बता दूं कि शिवसेना में राज ठाकरे प्रोजेक्टेड थे एज हेयर टू बाला साहब ठाकरे साहब, पर हालांकि सिचुएशन ऐसा हुआ कि बाला साहब ने उद्धव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसके कारण शायद राज ठाकरे जी अलग हो गए। उन्होंने MNS का गठन किया। MNS एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में, मुंबई में, और मुंबई BMC में पकड़ हमेशा से शिवसेना की ही रही है। आज की तारीख में अंदर मतलब पारिवारिक कोशिश भी है, परिवार के लोगों की भी कोशिश है, और राजनीतिक स्तर पे भी कोशिश है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ लाने की। अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो मजबूरी शायद लोगों की कहनी है कि लोग कहते हैं कि शायद मजबूर हो जाएंगे एकनाथ शिंदे भी महायुति को छोड़, ये NDA छोड़ शिवसेना उद्धव जी के साथ आ जाए। ये भी पॉसिबल है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल। इस बीच में देवेंद्र फडणवीस जी पे एक रिएक्शन आ गया है क्रिटिक्स का कि देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि सरकार ने इनफैक्ट हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 1 से लेके 5 क्लास तक महाराष्ट्र के स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में 1 से 5 तक में जो अनिवार्यता थी पहले हिंदी की, वो खत्म कर दी गई है। मराठी अनिवार्य है, अंग्रेजी अनिवार्य है, थर्ड लैंग्वेज के तौर पे हिंदी है। आप अगर हिंदी ना रखना चाहें तो आप गुजराती रख सकते हैं, XYZ कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देन है महाराष्ट्र को आज की तारीख। हम चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के जी के पास BMC को लेकर और इन मुद्दों को लेकर जिनको मैंने आपके सामने रखा है। जी सुभाष जी। ठीक है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में पिछले 4 साल में
जो स्थानीय स्वराज्य संस्था है यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जितनी भी इकाइयां हैं उनके चुनाव नहीं हुए हैं। उसमें 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 257 म्यूनिसिपल काउंसिल्स है जिसको नगर परिषद कहा जाता है, 26 जिला परिषद है और 289 पंचायत समिति है। इनके चुनाव होने बाकी है, यानी लगभग 60% जो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अगले साल में चुनाव में वोट डालेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो चुनाव है वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, जो 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट उस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, यानी केरल के राज्य से भी ज्यादा बजट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। ऐसे में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी ने ये शुरुआत 2014 से की थी। 2014 में उन्होंने सबसे पहले शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ा था, खुद लड़े और उसके बाद बीजेपी और शिवसेना इकट्ठा आई। लेकिन उस वक्त जो सरकार थी उसके चलते 2017 में जब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए उस वक्त बीजेपी अलग लड़ी। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में नहीं लड़े। शिवसेना को उस वक्त 84 सीटें मिली और 82 सीटें बीजेपी को मिली। बीजेपी को तब 51 सीटों का फायदा हुआ था। तो अपनी जो ताकत है वो बीजेपी लगातार बढ़ा रही है और इसके लिए शिवसेना का जो बेस है वो उसने खाया है। अभी बात करें अगर 2025 की, तो आज की तारीख में शिवसेना में 2 गुट हो गए, 2 फाड़ हो गए हैं और शिवसेना को पूरी तरह से कमजोर करने का काम मुंबई में बीजेपी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे गुट, वो अपनी जो मराठी माणूस का जो अपना मुद्दा है वो लेके आगे आ रहा है। अब इसको काटने के लिए ये जो आपने जैसे उदाहरण दिया कि हिंदी थर्ड लैंग्वेज का जो मुद्दा है वो बीजेपी सरकार ने उठाया है, जिसका पूरा फायदा ये एमएनएस को होगा। एमएनएस ये मुद्दा लपक के आंदोलन करने जा रही है। इसके लिए उद्धव ठाकरे को ये पहले आदेशा था। उद्धव ठाकरे इन्होंने पहले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठे आए, इसके लिए उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी रोड़ा इन दोनों भाइयों के बीच में है और जाहिर है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि राज ठाकरे इनकी इंक्वायरी पहले से ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में चल रही है। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो फिलहाल धुल गए थे, लेकिन उनके दाग बीजेपी के पास रह गए हैं और वो दाग कभी भी बीजेपी आगे दिखा सकती है, ये राज ठाकरे को पता है। इसलिए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई भूमिका नहीं ली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अगर किसका कितना यहाँ पे यानी मजबूती रहेगी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो हम अगर कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना, इसके बाद कांग्रेस का दबदबा रहा है मुंबई में। कांग्रेस को पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस को तकरीबन 31 सीटें मिली थी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी, उसको 7 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली थी। एमआईएम को 2 सीटें मिली थी। तो ये जो आंकड़े हैं वो दर्शाता है कि कांग्रेस का जो ताकत है थोड़ी बहुत आज भी मुंबई में है, लेकिन एनसीपी की उतनी ताकत नहीं है। एनसीपी में भी 2 धड़े हो गए, तो जाहिर है कि उनकी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि 4-5 से ज्यादा की सीटें अजीत पवार गुट को मिलेगी। शरद पवार को 1-2 सीटें में मिल सकती है, लेकिन शिवसेना जो है उसको काफी संघर्ष करना पड़ेगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद के पास रखने के लिए। और उसमें अगर राज ठाकरे मदद करते हैं, राज ठाकरे साथ में आते हैं, तभी उद्धव ठाकरे को कुछ आशा होगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने हाथ में रख पाएंगे। अजय जी, नहीं, देखिए, ये जो थर्ड लैंग्वेज की बात आई है, जो देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है, थर्ड लैंग्वेज हिंदी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उनकी नज़र शायद गुजराती पॉपुलेस पे होगा। जो पॉपुलेशन है वहाँ गुजराती, जो साउथ इंडियन पॉपुलेशन है, या बाहर से आए हुए जो हिंदी बेल्ट से नहीं,
हिंदी बेंट वाले तो हिंदी ले लेंगे। दूसरों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की शायद कोशिश है मराठी मानुस और मराठी लैंग्वेज पे एक अटैक करने का, और सीधा जो नजर आ रहा है वो है उद्धव ठाकरे या शिवसेना पे अटैक। ऐसे में क्या लगता है कि राज ठाकरे जो लैंग्वेज का इशू लेकर सामने आए हैं उनको फायदा मिलेगा अकेले लड़ने का या उद्धव जी के साथ साथ मिलकर लड़ने का? शिवसेना की अपनी एक जगह थी और आज भी है, रिवाइव करने की बात है, रिवाइव करने की बात है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे प्रयासरत है। और उनको भी पता है कि अगर राज आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए वापस आना मजबूरी हो जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश रही है हमेशा से पॉलिटिकल रीजनल फोर्सेस को तोड़ने का, शरद पवार के फोर्स को, शरद पवार के एक्शंस को, शरद पवार का जो पॉलिटिकल पावर था उसको उन्होंने स्प्लिट कर दिया अजीत पवार को अपने साथ लाकर। उनके घर में भी कोशिश चल रही है चाचा भतीजा साथ हो जाए। क्या चाचा भतीजा एक साथ होकर एनसीपी में रहेंगे, या सुनने में आ रहा है कि चाचा भतीजा एक साथ होकर बीजेपी में आ जाएंगे? क्या है सच्चाई, क्या है? रिपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप वहां पर हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपको राजनीति की पकड़ है, लोगों से मिलते हैं, आपको पता होगा क्या है क्या सच्चाई क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो शरद पवार ने परसों एक बयान दिया था मीडिया के सामने। उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और बीजेपी के साथ जाना यानी कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है। उनका यही मानना है कि वो कांग्रेस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए बीजेपी के साथ जाना वो उनके लिए उचित नहीं होगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। अब रही बात शरद पवार इनके पॉलिटिक्स की, तो उसमें ये साफ जाहिर है कि अजित पवार ने पूरी तरह से पार्टी कब्जा ली है और अजित पवार ही आज की तारीख में एनसीपी के दारोमदार है, वो ही सूत्रधार है। ऐसे में अजित पवार पहले से ही बीजेपी में जा चुके हैं, उनके लिए कोई विचारधारा की लड़ाई तो है नहीं। उनको अपनी जेल यात्रा बचानी थी, ईडी के जरिए उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो गई थी। उनके जो निजी दोस्त हैं उनके परिवार की इंक्वायरी शुरू हो गई थी, उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी भी इंक्वायरी शुरू हो गई थी। तो उससे बचने के लिए अजित पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब बात ये जरूर उठ रही है दोनों पार्टियों की तरफ से कि इकट्ठे आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2029 तक ये पार्टी जो है वो एक दूसरे का साथ देगी। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि चुनाव के मुद्दे में तब तक क्या इक्वेशन रहता है, क्या गणित रहता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है और वो देखते हुए फिर आगे की रणनीति होगी। दूसरी बात रही शिवसेना के दो धड़े इकट्ठे हो जाने की, तो उसमें जो अब तक ये कयास लगा रहे थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठे आते हैं तो एकनाथ शिंदे कुछ हद तक निष्प्रभ रहेंगे, वो ज्यादा बीजेपी का साथ नहीं देंगे और उद्धव ठाकरे को जिंदा रखने के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अंदरूनी मदद करेंगे, जिसके तहत उनका जो न्यूसेंस वैल्यू है वो बरकरार रहे। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे रहेंगे तभी एकनाथ शिंदे का महत्व रहेगा, अगर उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे, उनके पास कोई भी ताकत नहीं रहेगी, तो एकनाथ शिंदे का महत्व बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, ये तय है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो होने के चांसेस है, लेकिन अभी बहुत कुछ राजनीति चल रही है, पक रही है और हमें कुछ दिनों तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। आज की तारीख में ये तय है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों इकट्ठे आने की प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी दोनों तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।